बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं एमपी अब तक। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत भोपाल से मिल रही बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश में भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। भोपाल, नर्मदापुरम और जबलपुर संभाग के सभी जिले, रतलाम, शाजापुर, रागर, देवास, शिवपुरी, ग्वालियर, श्योपुर, सागर, दमोह, पन्ना, अनूपपुर, डिंडौरी और उमरिया में भी भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। खास बात यह है कि 115 मिलीमीटर, करीब करीब 115 मिलीमीटर बारिश की आशंका जताई गई है और अगर 115 मिलीमीटर बारिश होती है तो स्थितियां काबू में करना बड़ी चुनौती होगी। प्रदेश के कई जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने की भी बात अलर्ट में कही गई है। राजधानी में लगातार भारी बारिश का दौर जारी है। और अब बड़ी खबर आपको बैतूल से बचा दें। बाल बाल बचे हैं यात्री। बस से कुछ कदम की दूरी पर भारी चट्टानें गिर गईं। भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड हुआ। अगर कुछ सेकंड की हेरफेर होती तो ये बड़ी बड़ी चट्टानें बस पर गिरती। ड्राइवर और यात्रियों ने रास्ते से चट्टानें हटा दी हैं। डोकिया कासिया गांव ये बस जा रही थी और कोटमी के पास यह हादसा हुआ। और अब अलग अलग शहरों में बारिश ने क्या स्थिति बना दी है, हालात किस तरह बिगड़ रहे हैं। नदी नाले उफान पर हैं। प्रदेश में बाढ़ को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तवा, नर्मदा, क्षिप्रा, बेतवा, पार्वती, इनके किनारे बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। पार्वती उफना गई है। श्योपुर कोटा हाईवे 30 घंटे बंद रहा। श्योपुर में अमराल नदी पर बने सोई भीखापुर का रपटा डूब चुका है। भोपाल में एयरपोर्ट, लालघाटी, ऐशबाग, नारियल खेड़ा, कई इलाकों में सड़क पर 3-3 फीट तक पानी भर गया। कोलांस नदी का पानी भदभदा के आगे सीहोर रोड पर आ गया। भोपाल सीहोर रोड इसके चलते बंद रहा कुछ घंटे तक। शिवपुरी के मोहिनी सागर और मणिखेड़ा बांध के गेट खोलने से सिंध नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ा है। कवारी नदी का जलस्तर भी तेजी से बढ़ा है। खंडवा में इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोलने पड़े। सीहोर के नसरुल्लागंज और रहटी में भारी बारिश के चलते निचले इलाकों में पानी ही पानी। सात और तस्वीरों में देखिए बांधों की स्थिति। नदियों में उफान के चलते प्रदेश के बांध लबालब भर चुके हैं। इनके गेट खोलने पड़े हैं। निचले इलाके से लोगों को निकाला जा रहा है। प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भोपाल का कलियासोत, भदभदा, कोलार डैम ओवरफ्लो के हालात, गेट खोलने पड़े। बैतूल का पारसडोर डैम 4 गेट खोलने पड़े। अब इसके चलते ताप्ती नदी का जलस्तर एकदम से बढ़ा है। ताप्ती नदी पर जो एनीकट बना है उसके ऊपर से 3 फीट ऊपर पानी। यही हाल खरगोन के देजड़ा देवाड़ा बांध का। नर्मदापुरम का तवा डैम को तो इस बार अब तक 2 बार खोलना पड़ा है इसके बांध के गेट। खंडवा का ओंकारेश्वर डैम पूरी तरह भर चुके हैं। कई गेट खोलने पड़े। ओंकारेश्वर बांध के 18 गेट, इंदिरा सागर बांध के 12 गेट खोले जाने के बाद खरगोन के कसरावत, महेश्वर और मंडलेश्वर के इलाके के लिए अलर्ट जारी करना पड़ा है। पूरे जिले को हाई अलर्ट पर रखा गया है। और इधर राजधानी के कलियासोत डैम का गेट खोला गया और इसने भ्रष्टाचार की पोल खोलकर रख दी। पुल गिरने को लेकर इंजीनियर को सस्पेंड करना पड़ा, निर्माण एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड करना पड़ा और मामले को लेकर सियासत भी शुरू हुई। ये पुल बारिश के पानी का भार नहीं उठा सका और धराशायी हो गया। मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसकी वजह से डैम लबालब हो चुके हैं। कलियासोत डैम भी ओवरफ्लो हो रहा है। इसके सभी गेट खोल दिए गए, लेकिन ये पुल पानी का बहाव नहीं झेल पाया और इसका एक हिस्सा गिर गया। कलियासोत में बाढ़ का पानी छोड़ने के बाद इसका बहाव ये पुल नहीं झेल पाया और ये देखिए अब 2 साल में बने पुल किस तरीके से ढेर हो गया। मंडीदीप से लगा पुल अक्टूबर 2020 में बनकर तैयार हुआ था। कॉन्ट्रैक्टर CDS न्यू दिल्ली ने इसे बनवाया था, लेकिन सावन की बारिश अपने बहाव में पुल को बहा ले गई। जो कॉन्ट्रैक्टर है CDS न्यू दिल्ली के द्वारा ये पुल
का निर्माण किया गया था, नेशनल हाईवे के द्वारा ये पुल बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके से ये पुल गिरा है उसके बाद जो कहानी बयां हो रही है वो इस बात को बता रही है कि किस तरीके से घटिया निर्माण कार्य इस पुल को लेकर किया होगा कि पानी का बहाव वो नहीं झेल सका। इधर पुल को लेकर सियासत भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। कलियासोत नदी पर बना हुआ पुल ढह गया, बह गया, ये भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार तंत्र की कलई खोलता है। इसी तरह के घटिया निर्माण पूरे मध्य प्रदेश में सड़कों और पुलों के किए जा रहे हैं। और ये नितिन गडकरी जी का मंत्रालय है, इसमें अगर कोई मानवगत त्रुटि होगी तो वो बख्शा जाने वाला नहीं है, चाहे वो किसी स्तर की एजेंसी हो या ठेकेदार क्यों ना हो। सियासत अपनी जगह है, लेकिन पुल के बह जाने पर सवाल उठना लाजमी है। तो वहीं मामले को लेकर अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो भी जिम्मेदार होगा उस पर गाज गिरेगी। और अब आपके स्क्रीन पर दो तस्वीरें। पहली तस्वीर भोपाल की। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर है। कुलांसी नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। इसके चलते बोरखेड़ी, कोडिया, फंदा, खुर्द समेत कई गांवों में नदी का पानी घुस गया है। ग्राम कोडिया की पंचायत और उप स्वास्थ्य केंद्र पानी पानी हो गए हैं। रेस्क्यू के लिए टीम तैनात की गई है। एक और तस्वीर देख लीजिए। श्योपुर की मूसलाधार बारिश जारी है। रात भर झमाझम बारिश होती रही। नतीजा पार्वती नदी का जलस्तर बढ़ गया है। खतरे के निशान से ऊपर पहुंच चुकी है पार्वती। श्योपुर का कोटा, इटावा, खतौली से संपर्क टूट चुका है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत की। सीएम ने इस पल को ऐतिहासिक बताया और द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की। मैं द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति के तौर पर द्रौपदी मुर्मू ने शपथ ली। भारत के राष्ट्रपति पद का कार्यपालन करूंगी। विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े शपथ ग्रहण कार्यक्रम के कई गणमान्य गवाह बने। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कार्यक्रम में शिरकत की और इसे ऐतिहासिक पल बताया। शिवराज सिंह चौहान ने द्रौपदी मुर्मू की जमकर तारीफ की। आज देश के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक जनजातीय आदिवासी समाज से आने वाली, गरीब घर में, आजाद भारत में पैदा हुई बेटी आज भारत की राष्ट्रपति है। जब वो शपथ ले रही थी तो मन उत्साह और आनंद से भी भरा था और जब वो बोल रही थी तो खुशी के आंसू भी आ रहे थे। उन्होंने एक इतनी बढ़िया बात कही कि आपका हित अहित भले ही हो जाए, अहित हो जाए तो भी जगत के कल्याण के काम करते रहे। सीएम ने कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत के अलावा लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से भी मुलाकात की। इस दौरान वीडी शर्मा, सांसद सुधीर गुप्ता, अनिल फिरोजिया और महेंद्र सिंह सोलंकी मौजूद रहे। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह अपने बयानों को लेकर सुर्खियां बटोरते रहे हैं। गोविंद सिंह ने उमा भारती को लेकर विवादित बयान दिया। नेता प्रतिपक्ष ने पूर्व सीएम को अपराधी तक बता दिया। नेता प्रतिपक्ष गोविंद सिंह ने उमा भारती और उनके परिवार को लेकर विवादित बयान दिया। गोविंद सिंह ने उमा भारती को आपराधिक प्रवृत्ति का बता दिया और आरोप लगाया कि उनके भाइयों के खिलाफ भी अपराध के मामले दर्ज हैं। बहस हो गई, झगड़ा हुआ नहीं, मारपीट हुए नहीं। 307, 326 जैसे संगीन अपराधों में पूरे परिवार में, बच्चों पर, महिलाओं पर मुकदमे दर्ज किए हैं। इस पर सबक सिखाने का काम करेंगे। इसको बता देंगे पुलिस अधीक्षक प्रशांत श्रीवास्तव को किस प्रकार से नौकरी करना की जाती है, सिखाया जाएगा। उधर गोविंद सिंह के बयान पर बीजेपी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और नेता प्रतिपक्ष को गरिमा का ध्यान रखने की नसीहत दी। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह जी लगता है मानसिक रूप से संतुलन खो चुके हैं। जो अभद्र भाषा, घटिया भाषा और जिस प्रकार की अनैतिक भाषा, गैर कानूनी भाषा उनकी है, वो ये बताती है कि उनको होश व आवास ही नहीं है कि वो किसके बारे में क्या टिप्पणी कर रहे हैं। दरअसल कमलनाथ के निर्देश पर नेता प्रतिपक्ष और 7 विधायकों का प्रतिनिधिमंडल टीकमगढ़ पहुंचा था।
यहां नगर पालिका चुनाव में बीजेपी विधायक राकेश गिरी और पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह में झगड़ा हुआ था। यादवेंद्र सिंह समेत परिवार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं कांग्रेस इसे गलत बता रही है।